नमस्कार दोस्तों, अनिल गुरु ब्लॉग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। आज की चर्चा का विषय है भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा के एक महान तपस्वी संत, जिनके बारे में हम बात करेंगे। आजकल यह संत पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जज, क्रिकेटर्स सभी इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की। वृंदावन में निवास करते हैं। महाराज जी के बारे में कुछ दिलचस्प और रोचक जानकारियां हम आपसे शेयर करेंगे। महाराज जी का जो जन्म है वह उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। महाराज जी एक बहुत ही सामान्य परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से। उनका जो वास्तविक नाम था वह अनिरुद्ध कुमार पांडे था। महाराज जी के पिता का नाम शंभू प्रसाद पांडे, माता का नाम रामा देवी पांडे था। महाराज जी बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, क्योंकि उनके घर का जो माहौल था वह पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। कहते हैं ना कि जिसके घर में जैसा माहौल होता है उनके बच्चे वैसे ही मनोदशा, वैसा ही स्वरूप धारण करते हैं। तो महाराज जी के घर का माहौल आध्यात्मिक था, क्योंकि उनके यहाँ संतों का, ऋषि परंपरा के लोगों का आना जाना लगा रहता था। संकीर्तन भजन होते रहते थे। इसलिए महाराज जी 5वीं तक पहुंचते पहुंचते महाराज जी को लगभग सभी प्रकार के चालीसा, जैसे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, कृष्ण चालीसा, सभी कंठस्थ याद हो गए थे। महाराज जी प्रतिदिन विद्यालय जाते तो लगभग 15 से 20 चालीसाओं का पाठ कर कर विद्यालय जाया करते थे। महाराज जी को लोग पीले बाबा के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में महाराज जी बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर और एक दिव्य संत हैं, जिन्हें मिलने के लिए हर कोई प्रयासरत रहता है। महाराज जी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराज जी लगातार वृंदावन में निवास करते हैं। महाराज जी जब 9वीं पहुंचे, कक्षा 9वीं तक, तब तक महाराज जी के मन में प्रभु को पाने की तीव्र लालसा उत्पन्न हो चुकी थी। वह किसी भी तरह से प्रभु को प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए उनके मन में ख्याल आने लगा कि अब उन्हें वैराग्य धारण कर लेना चाहिए, संत बन जाना चाहिए। जबकि महाराज जी के पिताश्री भी संत थे, उनके दादाजी भी संत थे, और वर्तमान में महाराज जी भी संत परंपरा से जुड़ के समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं। इसलिए महाराज जी लगातार विचार करते कि कब उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त होगी, कब प्रभु मिलेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले यह बात अपनी माता जी से बताई, क्योंकि वह माता जी से बहुत ही प्रेम स्नेह करते थे। लेकिन उनकी माता जी को लगा कि बालक है, छोटा बच्चा है, किसी संत से कुछ सुन लिया होगा, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, और उन्होंने यह बात टाल दी, अनसुना कर दी। बस पहले भाग में इतना ही, और महाराज जी के बारे में लगातार जानने के लिए आप देखते रहिए मेरा ब्लॉग। नमस्कार, जय हिंद।